मेरे पापा बच्चे थे। पापा ने ट्राम को रोका। मेरे पापा जब बच्चे थे तो उनका एक दोस्त था। उसका नाम था मीशा गुरबनाव। वो स्कूल में उनकी क्लास में था। ये मीशा, पापा का दोस्त, बहुत ही शरारती था। जब भी क्लास खत्म होती या स्कूल खत्म होता, उस छुट्टी में उसके आसपास हमेशा बहुत भीड़ लगा करती थी। हर कोई मीशा का म्याऊं करना, भौंकना, मक्खी की तरह भिनभिनाना या सुअर की तरह आवाज निकालना सुनना चाहता था। और मुर्गे की बाग लगाने में तो मीशा बहुत ही माहिर था। ये एक तरह का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था। एक अच्छा ड्रामा, एक अच्छा तमाशा, इसको देखने सब आते थे। पहले तो वो कुड़कुड़ाने की कोशिश करता और मुर्गी के बच्चे की नकल के साथ अपने तमाशे की शुरुआत करता। पू तो ठीक से निकल आता था, लेकिन मीशा पू की आवाज नहीं निकाल पाता था। लेकिन फिर बच्चा लेकिन फिर बच्चा मुर्गी का बच्चा उड़कर किसी बाड़ पर जा बैठता था और अपनी जिंदगी में पहली बार शान से भाग देता था और अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाता था। इसके लिए मीशा अपनी कमीज पतलून से निकाल लेता और अपनी हथेली अपने पेट पर मारता। वो बिल्कुल मुर्गी के पंख फड़फड़ाने की आवाज जैसा ही लगता। लेकिन कोई भी छुट्टी या कोई भी स्कूल के बीच का रेस्ट आवर इतना इतना बड़ा नहीं होता था कि मीशा अपनी सारी काबिलियत, अपना सारा टैलेंट, अपने सारे जानवरों की आवाज सबको दिखा सके। और इसलिए पढ़ाई के बीच में ही क्लास में वो कभी कभी बिल्ली के म्याऊं की आवाज या कुत्ते की भौंकने की आवाज निकालता था। मीशा को बनाओ, मास्टरनी जी कहती, ये चिचियाना और म्याऊं म्याऊं करना बंद करो। मैं और कोई किड़किड़ाहट नहीं सुनना चाहती। मीशा, सुना तुमने? यह भौंकना बंद करो। तुम कब तक गुरगुराते रहोगे? क्या तुमने फिर चिड़ियों की तरह चहचहाना शुरू किया? फिर मैंने भिनभिनाहट सुनी और तुम गए कमरे से बाहर। लेकिन मीशा को कभी भी कमरे से बाहर नहीं निकाला जाता। मास्टरनी जी उसे पसंद करती थी और अक्सर और हमेशा ही, अक्सर नहीं हमेशा ही, उसकी शरारतों पर हंस देती थी। स्कूल के प्रिंसिपल तक हर किसी के सामने जोरों से हंस पड़ने से अपने को रोक नहीं सकते थे। और ये तब हुआ जब उन्होंने मीशा को अपने दफ्तर में बुलाया और उसकी शरारतों पर लंबी डांट पिलाई। उन्होंने यह कहा और अपनी बात खत्म की और कहा, अब तुम जा सकते हो और मैं कभी भी तुम्हारे पैर इस जमीन पर नहीं देखना चाहता। उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ और मैं कभी भी तुम्हारे पैर अपने ऑफिस की जमीन पर नहीं देखना चाहता। अब मीशा ने सुना और मीशा अपने हाथों पर खड़ा हो गया और प्रिंसिपल साहब के कमरे से अपने हाथों पर चलता फिरता निकल आया। ठीक है कि इसके बाद माता पिता को उसके माता पिता को बुलाया गया। प्रिंसिपल साहब ने उसके माता पिता को बुलाया, लेकिन हर किसी ने प्रिंसिपल साहब को मीशा की इस हरकत, जब मीशा हाथ के बल चल रहा था, करते हुए देख लिया। एक दिन स्कूल के बाद मीशा सभी को बोला, मुझे तुम ट्राम रोकते देखना चाहते हो? सब लोग बच्चे चिल्लाए, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। तो मीशा ने कहा, तो चलो चलते हैं आज। सभी लड़के उसके पीछे पीछे बाहर आए। ट्राम की लाइन स्कूल के पास ही थी। मीशा बोला, तुम सब यहीं खड़े हो और देखो तमाशा। जब ट्राम दूरी पर नजर आई, या ट्राम जब आंखों के पर नजर आई, तो मीशा पटरियों पर लेट गया और अपने सिर को उसने अपने हाथों से ढक लिया। ट्राम बहुत तेजी से आ रही थी। जब ड्राइवर ने पटरी पर एक लड़की को देखा, तो उसने घंटी को बड़े जोर से बजाया। ड्राइवर ने जब एक बच्चे को पटरी पर देखा, तो उसने बड़े जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन मीशा नहीं हिला। ट्राम लगातार पास आती जा रही थी और हॉर्न की आवाज तेज होती जा रही थी। लड़कों को जैसे सांप सूंघ गया था। जब ट्राम बहुत ही पास आई, तो वो रुक गई। जैसे ही हॉर्न बजना बंद हुआ, मीशा उछलकर खड़ा हुआ और एक छोटी सी गली में जा भागा। ड्राइवर बस गुस्से में उसकी तरफ अपना मुक्का ही दिखा सका और फिर ट्राम चली गई। लड़कों ने मीशा को घेर लिया। उन्होंने कहा, मीशा तुम्हें डर नहीं लगा? इसमें डरने की क्या बात है, मीशा ने कहा। लेकिन अगर वो नहीं रोकता तो? मीशा से पूछा गया। तो मीशा ने कहा, वो जेल जाता।
लेकिन अगर वो तुम्हें पकड़ लेता मीशा तो? मीशा ने कहा, उसे ट्राम छोड़ने की परमिशन नहीं है। ये सब साफ था कि मीशा ने ये सब पहले से ही सोच रखा था, उसने पूरा प्लान बना रखा था। अगले दिन कोलिया स्टेपनोव ने ट्राम को रोका। उसके अगले दिन कोस्तिया फेदोतोव ने, इसके बाद सिरकोस्की भाइयों ने, फिर किसी ने लड़की को भी देखने के लिए बुला लिया। और यही पापा की कयामत आ गई, पापा की शामत आ गई। वो एक दिन आ गया जब पापा के अलावा बाकी सब लड़के ट्राम को एक एक करके रोक चुके थे। सारी लड़कियां ये जानती थी। पापा को भी जो स्टैंडर्ड बनाया गया था कि सबको ट्राम को रोकना है, उस पर चलना था, ताकि उनका भी नाम रहे। जब ये खबर फैली कि पापा पटरियों पर लेटेंगे और ट्राम को रोकेंगे, तो दूसरी क्लासों की लड़कियां भी देखने के लिए आ गई। आखिर पापा बहुत ही चुपचाप लड़के थे और सभी ये देखना चाहते थे कि वो ट्राम को कैसे रोकेंगे। भीड़ इतनी बड़ी थी कि ड्राइवर ने उसे दूर से ही देख लिया। पापा पटरी पर अपनी आंखें कसकर बंद किए और कानों को हाथ से ढके लेटे पड़े थे कि ड्राइवर ने ट्राम को धीरे धीरे करके रोका, नीचे उतरा और उनकी तरफ बढ़ा। मेरे पापा ने सोच लिया कि भाई ट्राम तो रुकी नहीं है और उनके ऊपर से निकल गई है। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें कौन हाथ से हिला रहा है, कौन उन्हें खींच रहा है। वो ड्राइवर था जो चिल्ला रहा था, आहा, आखिर मैंने तुझे पकड़ ही लिया। सारे बच्चे डर के मारे इधर उधर भाग गए। अकेले मीशा ने ही गली से चिल्लाकर कहा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं है इसे पकड़ने का। लेकिन मीशा की बात किसी ने नहीं सुनी। पापा को मिलिशिया स्टेशन ले जाया गया। वहां उनका पता लिखा गया। उसके बाद दादा, दादी और प्रिंसिपल साहब को मिलिशिया स्टेशन बुलाया गया। उसके बाद पापा को घर पर सजा दी गई और स्कूल में भी शर्मिंदा किया गया। स्कूली अखबार में उनके बारे में एक लेख था। प्रिंसिपल साहब और दादा और दादी का ख्याल था कि अकेले पापा ही पटरियों पर लेट के ट्राम को रोज रोज रुका करते थे। पापा उनको बताना चाहते थे कि मीशा गुरबानोव और कोलिया स्टेपनोव और कोत्सा फेदोस्तोव और सिरकोस्की भाई सभी ट्राम को रोक चुके थे। लेकिन पापा ने अपने किसी भी दोस्त की चुगली नहीं की। दूसरे बच्चे बहुत देर तक मेरे पापा को इस घटना की याद दिलाते रहे। लेकिन लेकिन सबसे खराब बात ये थी कि सारे की सारी लड़कियों और लड़कियों ने पापा की हंसी उड़ाई, क्योंकि पापा ही एक ऐसे लड़के थे जो पकड़ में आए। उनके देश मीशा ने तब कहा, भाई अगर तुम्हें कुछ करना नहीं आता तो उसमें अपना हाथ डालते क्यों? उसके बाद कोई कभी पटरियों पर नहीं लेटा। पापा को इस बात की खुशी है कि वह तब पकड़ लिए, क्योंकि ट्राम ने कभी किसी को नहीं कुचला, कोई मरा नहीं। और ये सचमुच एक चमत्कार था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने पापा से कनेक्ट होंगे, या अगर आप पापा हैं तो अपने बचपन की याद आपको आ गई होगी। और कोई फीडबैक आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगली कहानी तक, जैसे हम रूस में बोलते हैं, तस्वीदानिया, पका।